नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मैं हूं एक लीडरशिप और बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे 4 P's ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। वो कौन सी ऐसी 4 बुनियादी चीज़ें हैं जो एक लीडर को पता होनी चाहिए टू बिकम अ ग्रेट लीडर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पी ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, प्रोजेक्शन। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो एज ए लीडर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी टीम को, अपने फंक्शन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक विजन देंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में लेके जाएंगे, ग्रोथ पाथ पे लेके जाएंगे, जिससे एक सोसाइटी में एक चेंज आएगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को आप देंगे एक विजन। अब ये विजन क्या होती है? इन सिंपल टर्म्स, व्हाई डू वी एग्जिस्ट? हमने एक कंपनी क्यों बनाई है? व्हाट इज द पर्पस? तो जैसे कि अगर आप एप्पल के बारे में बात करें तो एप्पल का विजन है कि वी आर हेयर टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट इज नॉट चेंजिंग। तो ये एक पर्पस है कि हम हैं यहाँ पर नॉट फॉर मेकिंग मनी, वेल मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, बट वी आर हेयर टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट। सो दैट इज द विजन ऑफ द कंपनी। और ये जो विजन है ये पर्कुलेट होती है टॉप टू बॉटम। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कस्टमर सर्विस हो, सोर्सिंग हो, एचआर हो, सब लोग इसी विजन को लिव करते हैं कि भाई वी आर हेयर टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर टू सपोर्ट इन हेल्पिंग दोज मेकिंग दोज ग्रेट प्रोडक्ट्स। सेकेंड पी ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इज परसेप्शन। मतलब आपको जो आपकी विजन है लोगों को समझाना है। तो कुछ लोग बोलेंगे तो बहुत आसान है भाई, हमें ये करना है, करो। नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। एक ही चीज को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉ ले लीजिए। अगर कानून में कोई लाइन लिखी हुई है तो 10 वकील उस एक लाइन को 10 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये उनकी काबिलियत है। तो एक ही लाइन है, 10 तरीके से समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में कई बार शादी के कार्ड के पीछे मैप भी होता है, बट कितने सारे लोग होंगे जो फ़ोन करेंगे, यार भाई साहब आप पहुंच गए? अच्छा यार मैं पेट्रोल पंप के पास खड़ा हूँ, यहाँ से क्या करना है? बोलेगा अच्छा आगे जाके लेफ्ट लेके राइट ले लो, आप पहुंच जाओगे। गूगल मैप भी है, शादी के कार्ड के पीछे भी मैप है, बट फिर भी उनको डायरेक्शन पूछनी है, पता करनी है, क्योंकि लोग चीज़ों को बहुत अलग तरीके से समझते हैं। तो आपको इस तरह से अपनी बात कम्युनिकेट करनी है कि वो हर इंसान को समझ में आ जाए। इसलिए कॉर्पोरेट्स में ना ये कम्युनिकेशन टीम्स होती हैं जो सीईओ की कम्युनिकेशन को या बिजनेस लीडर की कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करती हैं कि भाई जो आप कहना चाह रहे हो वही लोग समझेंगे ना, कुछ अलग तो नहीं समझ जाएंगे। लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे एक बुक है फॉल ऑफ जापान। उसमें ये लिखा हुआ है कि 1945 वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस और उनके एलाइज ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को एक अल्टीमेटम दिया कि आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया तो भाई नेक्स्ट डे सब जर्नलिस्ट टोक्यो में जापानीज प्राइम मिनिस्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई आपके क्या विचार हैं? तो उन्होंने बोला कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर गवर्नमेंट इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट। उसको जापानीज न्यूज़ एजेंसीज ने, इंटरप्रेटर ने कुछ इस तरह से समझा कि भाई जापानीज प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहती, वो साइलेंस रहना चाहती है। मतलब कि वो आपकी बात को इग्नोर कर रही है, मतलब कि वो आपके अल्टीमेटम को रिजेक्ट कर रहे हैं। और यूएस ने विद इन 10 डेज 2 डेडली बॉम्ब्स उनकी जापानीज सिटी पे गिरा दिए। तो इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ये हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो लोगों को अपनी बात समझाने के लिए एक लीडर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग फ्रीली बात कर सकें, क्वेश्चन पूछ सकें। उनके पास कोई डर नहीं होना चाहिए उनके दिल में कि मैं सवाल पूछूंगा तो लोग ये ना समझे अरे तो बेवकूफ़ है, इसको तो बात ही समझ नहीं आ रही, तो इग्नोर कर देते हैं। तो एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग फ्रीली बात कर सकें, सवाल पूछ सकें और सब लोग एक सेम अंडरस्टैंडिंग पे आ सकें कि भाई हमें ग्रेट प्रोडक्ट बनाना है। और ग्रेट प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ ग्रेट प्रोडक्ट नहीं है, ग्रेट प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है ग्रेट कस्टमर सर्विस, ग्रेट रॉ मटेरियल, ग्रेट लॉजिस्टिक processes and policies, great marketing principles, great sales force. Everything has to be great to make
great product to achieve that vision. क्योंकि जब आप नहाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि खाली एक हाथ धो देते हैं, साबुन से चमका देते हैं और बाकी बस ऐसे ही आ जाते हैं. पूरे शरीर को अच्छी तरह नहा धो के साफ करते हैं ना, क्योंकि खाली एक पार्ट अगर बढ़िया होगा और बाकी चीज़ साफ नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ. सो एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आपकी बात समझ में आए. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? आपने विजन भी बना दी कि भाई वाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द पर्पस. आपने लोगों को समझा भी दिया कि हमें ये करना है, लोगों को समझ में भी आ गया. अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोसेस. तो कुछ लोग बोलेंगे कि लीडर का काम प्रोसेस बनाना थोड़ा है. नो, जनरली पीपल से कि बी हायर द एक्सपर्ट and get out of their way and they will make it happen. No, it doesn't work most of the time. Let's understand this. एक रिसर्च की जिसमें दो टीमें बनाई, एक एक्सपर्ट्स की और एक नॉन एक्सपर्ट्स की. नॉन एक्सपर्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को प्रोसेस दे दिया, एक को प्रोसेस नहीं दिया. और एक्सपर्ट्स को भी दो टीम में डिवाइड कर दिया, एक को प्रोसेस दिया, एक को प्रोसेस नहीं दिया. तो आप देखिए कि इस रिसर्च का रिजल्ट क्या आता है. नॉन एक्सपर्ट्स की जो दो टीमें थी जिसके पास प्रोसेस नहीं था, उनकी मिजरेबल परफॉर्मेंस थी. एक तो वो नॉन एक्सपर्ट्स थे, दूसरा उनके पास प्रोसेस भी नहीं था, तो उनका तो पपड़ू हो गया. दूसरी टीम नॉन एक्सपर्ट्स की, बट उनके पास प्रोसेस था. उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ट्राई किया बट वो भी फेल हो गए. तो अब क्या हुआ, लेट्स सी कि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कैसा किया. अब एक्सपर्ट्स की भी दो टीमें थी. जिन एक्सपर्ट की टीम के पास प्रोसेस नहीं था, उनकी परफॉर्मेंस मिजरेबल थी, मतलब मिजरेबल परफॉर्मेंस थी. उनके इतने ईगो क्लैशेस और पर्सनालिटी क्लैशेस होने शुरू हो गए कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए. तो बेस्ट जो थे वो एक्सपर्ट्स थे जिनके पास प्रोसेस था और दे आउट परफॉर्म्ड एवरीवन. तो एक्सपर्ट्स ऑल्सो नीड प्रोसेस. तो लीडर को क्या करना है, एक हाई लेवल माइलस्टोन बना के दे देने कि भाई ये आपका प्रोसेस है, आप इसको ऐसे अचीव करोगे. डिटेल टैक्टिकल प्लान नहीं, हाई लेवल प्रोसेस एंड माइलस्टोन्स आप उनको बना के दे दीजिए. फिर आप आराम से बैठो, अपने स्ट्रैटेजिक रिव्यूज में उनकी प्रोग्रेस को मेजर करो एंड सी इफ दे आर अचीविंग दोज माइलस्टोन्स और नॉट. सो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है to get the final output. Otherwise, without a process, you will have a suboptimal output. So follow the process. So the last and the fourth P is people. As a leader, you have to deal with people on daily basis. और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि people are driven by emotions. Then how to deal with people? Well, first thing is कि आपको एक environment बनाना पड़ेगा psychological safety का, जहाँ पे लोग नई चीज़ें ट्राई कर सकें, जहाँ पे लोग रिस्क ले सकें, जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट ना हो, जहाँ पे एम्पावरमेंट हो, जहाँ पे ऑटोनॉमी हो. क्योंकि नोबडी लाइक्स माइक्रो मैनेजमेंट. पीपल डोंट लाइक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ऑटोनॉमी. आप गूगल को देखें, एप्पल को देखें, टॉप कॉर्पोरेट्स को देखें, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, जहाँ पे जो इनोवेशन सेंट्रिक कंपनीज होती हैं वो कहती हैं यार लो रिस्क लो, नो वी विल विन टुगेदर, विल फेल टुगेदर. As a leader, you have to give that psychological safety to the people. मैंने कहीं रीड किया था कि गौतम अदानी जो पोर्ट्स का बिजनेस करते हैं, वहाँ पे एक इंजीनियर ने एक एक्सटेंशन बनाया था पोर्ट का कई करोड़ रुपए खर्च करके, और वो गिर गया. तो वो इंजीनियर डर गया बेचारा. उसने अपना रेजिग्नेशन लिख दिया कि भाई मेरी गलती से ये गिर गया, तो आई वॉन्ट टू रिज़ाइन. तो अदानी साहब ने बोला कि भाई तुम इस एक्सीडेंट से, इस इंसिडेंट से आपने कुछ सीखा? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गया इससे कि मैंने क्या गलती की थी. तो अगर अब तुम रिज़ाइन कर दोगे तो ये नॉलेज जो करोड़ों रुपया का नुकसान करके तुम्हें मिली है, अब तुम जाके किसी और को उसका बेनिफिट दोगे, तो तुम यहीं रहो और मेरे साथ ही काम करो. तो दैट इज़ कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल सेफ्टी. आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट स्टोरी इज़, बट आई थिंक इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी. कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, जहाँ पे एम्पावरमेंट है, जहाँ पे ऑटोनॉमी है, वहाँ लोग भी ग्रो करते हैं, इनोवेशन भी होती है, और दे विल ऑल हेल्प टुगेदर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, दैट विजन, दैट पर्पस. और माई गोल्डन रूल इज ICN, विच इज़
कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मेरी टीम मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करेगी कि भाई हम ये कर रहे हैं, दिल कीप मी इन्फॉर्म। सेकेंड इज कंसल्टेड, कुछ चीज़ों के लिए दे विल कंसल्ट मी, इसको करें ना करें, कब करें, अभी करें बाद में करें। और तीसरा नेगोशिएटेड, कुछ चीज़ों पे खूब बहस होगी कि भाई इसको $50,000 में नहीं यार, कोई बंदा ढूंढो जो $20,000 में कर दे। अरे कौन मिलेगा 20,000 में, ये बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स काम है, 50,000 का ये 50 में ही होगा। तो हम लोग उसको डिबेट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और फिर एक म्यूचुअल विन विन कंक्लूजन पे आएंगे। तो ICN, इन्फॉर्म, कंसल्टेड, नेगोशिएटेड, बहुत बढ़िया रूल है जो टीम को हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद पीपल। सो दीज आर द 4 P's of strategic leadership. Hope you like this session. If you liked it, please comment, please like, please subscribe. Till my next video, take care. Bye bye.